हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इनकम टैक्स स्लैब का, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। उनको क्या क्या बेनिफिट दिए हैं, उनको क्या क्या डिडक्शन मिलता है, हम ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स स्लैब सीनियर सिटीजन के लिए क्या है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि टैक्स बेनिफिट सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे कि इन सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन क्या क्या डिडक्शन ले सकते हैं अपने इनकम टैक्स के अंदर। उसके बाद करेंगे सेक्शन 194P इनकम टैक्स एक्ट का क्या होता है और इसके अंदर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो ये सारे बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स स्लैब की सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो ये ओल्ड टैक्स स्लैब है जो हम मोस्टली लोग फॉलो करते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन को। 3 से 5 लाख तक सीनियर सिटीजन को 5% टैक्स लगता है और सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर सीनियर सिटीजन को 20% लगता है, सुपर सीनियर सिटीजन को भी 20% लगता है। 10 लाख से ज़्यादा इनकम है तो सुपर सीनियर सिटीजन दोनों को 30% टैक्स लगता है। और इसके साथ ही 4% का इनकम टैक्स हेल्थ और एजुकेशन से सेस भी लगता है। तो ये था ओल्ड टैक्स फॉर्मूला जिसके तहत हम मोस्टली लोग इनकम टैक्स फिल करते हैं। अब बात करते हैं न्यू इनकम टैक्स फार्मूला, जिसको भी कोई लोग अपनी सुविधा के अनुसार फॉलो करते हैं। न्यू टैक्स फार्मूला के अकॉर्डिंग 2.5 लाख की इनकम तक दोनों को छूट दी गई है। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम तक 5% का इनकम टैक्स लगता है दोनों कैटेगरी में। 5 लाख से 7.5 लाख में 10% लगता है और 4% एजुकेशन सेस लगता है। उसके बाद बात करते हैं 7.5 लाख से शुरू होके 10 लाख तक। तो 7.5 लाख से 10 लाख पे इनकम पे हमें 15% लगता है दोनों कैटेगरी में। फिर बात करते हैं 10 लाख से 12.5 लाख, तो 10 लाख से ऊपर 12.5 लाख तक हमें 20% लगता है। फिर 12.5 लाख से 15 लाख की इनकम की बात करते हैं तो 25% लगता है दोनों कैटेगरी में। और फिर 15 लाख से ज़्यादा के अगर हमारा इनकम है तो दोनों कैटेगरी में हमें 30% टैक्स लगता है। और इसके साथ ही सभी टैक्स के साथ हमें 4% एजुकेशन फीस भी लगता है, जो भी हम टैक्स के स्लैब में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या डिडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट यूनियन 2022-23 में सीनियर सिटीजन को दिया है। तो पहला बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन का जो भी पेंशन उनको मिलता है पर उनको 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल रहता है पेंशन इनकम के लिए। दूसरा बात करते हैं कि इंटरेस्ट इनकम पे उनको 50,000 तक इंटरेस्ट इनकम अपने सेविंग खाते या एफडी पे भी जो भी इनकम में होती है उसके 50,000 तक की छूट है। और उसके बाद बात करते हैं कि 15H से सीनियर सिटीजन को 15H अपना बैंक में जमा कर जा सकते हैं जहाँ पे उनको TDS ना कटे, तो ये भी सुविधा उनको दी गई है। उसके बाद बात करते हैं कि सुपर सीनियर सिटीजन को 50,000 तक है मेडिकल एक्सपेंसेस का भी वो टैक्स रिबेट ले सकते हैं सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन। और उसके बाद बात करते हैं कि 1 लाख तक अगर कोई बड़ी क्रिटिकल बीमारी है और डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन है तो वो 1 लाख तक मेडिक्लेम एक्स्ट्रा, तो आप एक्स्ट्रा मेडिकल क्लेम को आप क्लेम कर सकते हो अपने टैक्स रिबेट के अंदर। और रिवर्स मॉर्गेज लोन का भी बेनिफिट ले सकते हो, जिसमें रिवर्स मॉर्गेज लोन से जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री रहती है सीनियर सिटीजन के लिए। अब बात करते हैं 194P, तो इसके अंदर सीनियर सिटीजन को टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दिया गया है। उसकी एज सीनियर सिटीजन की 75 साल या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। ये कुछ कंडीशन है जो इसके अंदर फिल होने पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट मिलती है। पहली तो 75 साल और उससे वो ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। दूसरा है कि सीनियर सिटीजन की पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम ही होनी चाहिए, कोई बिजनेस की इनकम नहीं होना चाहिए, कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। और सीनियर सिटीजन रेजिडेंट होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, मतलब वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। NRI NRO को ये कोई इसमें कोई छूट नहीं गई है। तो ये था टॉपिक आज का सीनियर सिटीजन का टैक्स स्लैब का। और भी कोई आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। होप है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।